हिट डालिए। हेलो। हेलो। ठीक। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। कोरोना पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसे डब्ल्यूएचओ ने जब से महामारी के रूप में इसको घोषित किया है तब से वाकई में महामारी का स्वरूप लेती जा रही है। धीरे धीरे भारत में भी इन्होंने 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है और हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से ये आपको अवगत करा रहे हैं कि भारत सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह के व्यापक इंतजाम किए हैं। तमाम जनप्रतिनिधियों से, सांसदों से, विधायकों से और पुलिस अधीक्षकों से, जनपद के जिलाधिकारियों से हमने बातचीत की है कि उनके जिले में कोरोना को लेकर के प्रशासन कितना सतर्क है, मुस्तैद है, क्या तैयारियां चल रही हैं। उसी कड़ी में आज जनपद मिर्जापुर के यशस्वी जिलाधिकारी श्रीमान सुशील कुमार पटेल जी हमारे साथ हैं, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव ऊर्जा भी रह चुके हैं। सर, पी न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जनपद में अभी कोरोना के लिए किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है? कोरोना से लड़ने के लिए जनपद में किस तरह के इंतजामात हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद। जनपद में कोरोना से लड़ने के लिए बहुस्तरीय हम लोगों ने प्लान किया है। बहुस्तरीय जिसको स्तर कहते हैं। पहले तो ये कि जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं उनका पहचान करके उनको ले आना, उसके साथ उनका जो कोविड अस्पताल हम लोगों के हैं उसमें भर्ती करना, उसके बाद उनका इलाज करना। इन दो चीज़ों के साथ साथ जो बाहर से लोग आए हैं, जिसमें कोरोना के तहत कई लोगों ने रोज़गार छोड़ा है, उनको रोज़गार दिलाना, उनकी रोजी रोटी चलाना। जिन लोगों के पास रोज़गार भी नहीं है, कोई और साधन नहीं है, उन लोगों तक, सभी ज़रूरतमंदों तक राशन की किट पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, ताकि इस महामारी को हम लोग एक साथ लड़ें और कहीं से भी हम लोग पराजित ना हो, इस तरह की व्यवस्था है। जी जी, यद्यपि यह सवाल सीएमओ साहब का, लेकिन हम आपसे पूछें कि जनपद में कोरोना पॉजिटिव कितने रिपोर्ट हुए हैं सर, कितने रिकवर हुए हैं और कितने की डेथ सूचना है? हमारे जनपद मिर्ज़ापुर में हमारे 2 कोविड अस्पताल हैं L1 लेवल के, और दोनों में अगर आप मिर्ज़ापुर का आंकड़ा देखेंगे तो अभी तक हमारे 34 मरीज आ चुके हैं, जिसमें से 24 मरीज ठीक होके जा चुके हैं। तो जो रिकवरी रेट है वो अभी 71% लगभग है, जो काफ़ी अच्छा है। और जो हमारे बाकी 10 मरीज हैं उनकी भी देख रेख बड़े अच्छे से की जा रही है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जो रिकवरी रेट हमारे ज़िले का है वो लगभग 100% होगा। सर, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं आपके जनपद में, अभी तक कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आई और लगभग कितने मजदूर या कामगार जो बाहर से, कितने लोग आ चुके हैं? मेरे जनपद में 2 तरह से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है। एक तो वो जो मिर्ज़ापुर पे टर्मिनेट होती है, दूसरा जो मिर्ज़ापुर रुकते हुए, स्टॉपेज होते हुए दूसरे अन्य जनपद में गई हो, चाहे बनारस में गई हो, चाहे आगे गई हो। इस तरह की टोटल हमारे यहाँ तक 20 ट्रेनें आई हैं, जिसमें से लगभग 15,000 श्रमिक आए हैं। और ये 15,000 श्रमिक जो है न केवल मेरे जनपद के हैं, बल्कि अन्य अराउंड 35 जनपद के और थे, जिनको हमने रिसीव किया और उसके बाद उनका वेलकम किया। मैं और कप्तान साहब भी रहते थे स्टेशन पे कई बार। सबको भोजन, पानी, ट्रीटमेंट के साथ उनको गंतव्य उनके अपने जनपद में पहुंचाया गया है, और जहां पर उनका ख्याल रखा जा रहा है। जी, जो लोग बाहर से आ रहे हैं सर, उनके लिए कई जनपदों में राशन की व्यवस्था, तमाम अन्य उनको दैनिक उपयोग की वस्तुएं दी जा रही हैं। तो आपके जनपद में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं मिली, उनको क्या सुविधा दी गई? जो लोग बाहर से आए, जो प्रवासी बाहर हैं, शासन का निर्देश था पहले तो उनको भोजन मिले और उनको मेडिकल चेकअप हो। और हमने रिसेप्शन सेंटर 2 जगह पर खोला था, एक लालगंज में और एक पड़री में। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं पहले हम रिसेप्शन सेंटर ले जाते हैं, उनका एक बार हम लोग थर्मल स्कैनिंग चेकअप करते हैं। अगर उनके लक्षण हैं तो उनको अलग कर लेते हैं, उनका सिंपल लेते हैं। अगर नहीं है तो उनको एक तो 15 दिन की जो राशन किट है वो देते हैं, और साथ में उनको हिदायत देते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आप घर में रहें, 21 दिन तक अपने होम क्वारंटाइन में रहें, और यदि कोई सिम्टम आते हैं तो वो भी आप हमें बताएं, या कंट्रोल रूम का फ़ोन नंबर है, आशा को बताएं, सीएससी को बताएं। इसके अतिरिक्त जिनके भी अब 21 दिन पूरे हो जा रहे हैं उनको रोज़गार मुहैया कराना, ये भी शासन का दायित्व है। और इसके तहत मैं बताना भी चाहूँगा, हमारे जनपद में मिर्ज़ापुर मनरेगा के तहत हम लोगों ने लगभग 11.5 लाख मैंडेट से अधिक जॉब प्रोवाइड किया है, जिसमें 1 लाख से ऊपर मजदूर हैं। और ख़ासकर जो इसमें पहले के लोग मजदूर आए हुए हैं, श्रमिक, उनको भी हमने रोज़गार दिया है। मैंने खुद 3-4 जगह पर निरीक्षण किया है, मैंने वार्ता की है। जो लोग बाहर से आए हैं बहुत खुश हैं। शासन की जो भी हम लोगों ने प्रबंध किए शासन की तरफ से, रोज़गार दिलाने से लेकर उनको रिसीविंग से लेकर फूड किट, भोजन
और जो रोज़गार दिलाने की मुहैया हम लोगों ने किया है पूरे काम का, काफ़ी खुश हैं। और मैं 3-4 जगह पर गया, आज भी मैं गया था तो देखा था काफ़ी लंबे, लगभग 31,000 लोग हमारे ज़िले में आज भी काम कर रहे थे। जी जी। अभी सर इसके पहले आप बता रहे थे कोरोना L1 के 2 हॉस्पिटल आपके जनपद में संचालित हो रहे हैं। सर उसमें कितने बेड संख्या हैं और कोरोना के लिए, और कितने क्वारंटाइन सेंटर पूरे जिले में बनाए गए हैं? हमारे जनपद में L1 लेवल के 2 अस्पताल हैं। एक की क्षमता है 30 जो विंध्याचल में है, दूसरा हमने सैमफोर्ड स्कूल लिया था जिसकी क्षमता 150 है, तो टोटल 180 की क्षमता ये है। इसके अतिरिक्त L2 लेवल का अस्पताल है जो 40 बेड का होगा। इसके इन 2 के अतिरिक्त शासन L3 लेवल का ही बेड यहाँ पर अस्पताल बनाने के लिए प्रयत्नरत हैं, जो मुझे लगता है बहुत शीघ्र हो जाएगा। तो L1 लेवल के हमारे 180 बेड हैं। इसके अतिरिक्त 2 और अस्पताल हम लोग ने चिन्हित किए हैं जो हम एक्सटेंड करेंगे, 400 की कैपेसिटी में टोटल हो जाएगा। ये तो हो गए L1 लेवल के जो अस्पताल, और उनमें जो हमारे हमने तैयारी कर रखी उसके बारे में। और दूसरा आपने पूछा था कि हमारे कितने शेल्टर होंगे। क्वारंटाइन सेंटर और शेल्टर होम 2 चीज़ मैं अलग करना चाहूँगा। क्वारंटाइन सेंटर वो हम लोगों ने बनाया जिसको फैसिलिटी क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कहते हैं। जैसे कोई संदिग्ध मरीज आता है या कोई मरीज है, उसका जब हम कांटेक्ट ट्रेसेस करते हैं, उसके फैमिली मेम्बर जो क्लोज होते हैं उनको हम लेके आते हैं, उनके सैंपल लेते हैं। तो जब तक सैंपल के जो हम लोग का प्रोटोकॉल है 7 दिन रहने के बाद 2 बार उनका नेगेटिव नहीं आए, तब तक उनको हम क्वारंटाइन में रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। डॉक्टर की विजिट है, टीम रखी हुई है पूरी, साफ़ सफाई, खाद भोजन दिया जाता है। जब उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से 2 नेगेटिव हो जाते हैं तब उनको वहाँ से छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने इस समय हमारे पास 86 शेल्टर होम है पूरे ज़िले में, जिसकी क्षमता लगभग 15,000 की है। इसको भी हमने रेडी मोड पे रखा हुआ है। जैसे इसकी आवश्यकता होगी, चाहे इसको क्वारंटाइन सेंटर में बदलना हो, या हमें बाहर से जो लोग आए हैं उनको अपने होम में होम क्वारंटाइन होने में दिक्कत हो रही है या कहीं से दिक्कत हो रही, तो हम इनको भी इसमें आश्रय देंगे और यहाँ पर एकदम फ्री खाना और इलाज के साथ इनको रखा जाएगा। जैसा कि भाई डीएम साहब बता रहे थे कि जिले में किस तरह की तैयारियां हैं। सर यहाँ जो मिर्जापुर जाना जाता है वो विंध्याचल, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, धार्मिक स्थल है और पूरे विश्व में विख्यात है, और मंदिर बंद होने से कई लोगों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। जैसे पंडा समाज है, वहाँ का नाई समाज है, माली समाज है, या जो व्यापारी वर्ग हैं जो मंदिर के आसपास अपने सामानों को, नारियल चुनरी वगैरह बेचते हैं। सर क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्थाएं हुई हैं, उनके भी दिनचर्या को चलाने के लिए, उनकी भी आजीविका चलाने के लिए कोई बात हुई है? जब ये लॉकडाउन हुआ था 24 तारीख से 24 मार्च से, उसके बाद आप देखेंगे शासन के निर्देश बहुत जल्दी आए थे। पहले तो उन लोगों के लिए जिनके रोज़गार तुरंत छूट गया, कुछ भी नहीं, तो उनको राशन किट देने की, और हमने राशन किट जिनको भी ज़रूरत थी उनको कई बार दिया है। इसके अतिरिक्त अब जैसे मंदिर की बात है या अन्य लोग जो पटरी वाले ठेले वाले हैं या जो बाहर से आ गए जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, उनको भी 1,000 रुपये, ये तकरीबन 18,500 हमारे जो ग्रामीण और शहरी इलाके उसमें 18,500 लोग ऐसे हैं जिनके खाते में 1,000 रुपये का भत्ता दिया गया है। इसके अतिरिक्त श्रमिक विभाग में जो रजिस्टर्ड हैं उसमें तकरीबन 40,000 के आसपास टोटल हमारे देखेंगे आप जनपद में, तो 58,000 लोगों के खाते में 1,000 रुपये दिए गए हैं। ये एक बार नहीं, ये अभी श्रमिक विभाग ने दूसरी बार भी उनको भत्ता देना स्टार्ट किया है। उसके अतिरिक्त जो लोग बाहर से हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, उनके राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। 3,000 राशन कार्ड ऐसे बनाए जा चुके हैं जिनको राशन कार्ड फ्री में दिया जा रहा है। तो हर तरह से इनका ख्याल रखा जा रहा है और साथ साथ इनसे ये भी पूछा जा रहा है कोई रोज़गार करना चाहे तो उनको रोज़गार भी दिया जा रहा है। और जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर बहुत जल्दी खुलने वाला है, शासन के ऐसे निर्देश हैं, तो इनसे बात चल रही पंडा समाज से और इसको बहुत जल्दी खोला जाएगा। और सर जैसे कि जो लोग अभी आप बता रहे थे कि बाहर से आ रहे हैं उनको मनरेगा के थ्रू कार्य दिया जा रहा है, शासन स्तर पर लगातार यह कहा भी जा रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें हम अपने राज्य में या उनके गृह जनपद में ही कार्य देंगे। क्या किसी मनरेगा के अलावा भी किसी अन्य तरह से भी तैयारियां चल रही लोगों को काम देने के लिए, उनकी काउंसलिंग या उनका कोई आंकड़ा ऐसा बनाया जा रहा हो? इसमें जब कोई बाहर से आता है, जब हम इसको पहले हम अपने रिसेप्शन सेंटर में ले जाते हैं तो उनके हम 28 बिंदुओं पे सूचना हम लोग कलेक्ट करते हैं हर एक आदमी के कि वो स्किल्ड है। उसमें से 2 मैं चीज़ें बताना चाहूँगा। उसमें ये भी हम लोग कलेक्ट करते हैं कि ये आदमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, तो उनके स्किल मैपिंग, सारे लोगों की स्किल मैपिंग हो रही है और ये पूरे राज्य में बहुत बृहद स्तर पे किया जा रहा है, बड़े सेसली किया जा रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ जो लगभग 30,000 लोग आए हैं अभी पोर्टल पे भी है, उनकी स्किल मैपिंग की जा चुकी है और कुछ कंपनियों ने हमसे डिमांड भी की थी
जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शासन से आया था, इनको इतने 100 कारपेंटर, इस तरह की इसकी लिस्ट आई थी। तो हम लोगों ने स्किल मैपिंग कर रखी थी, बहुत जल्दी हमने लिस्ट सॉर्ट आउट करके उनको दे दिया है। इसके अतिरिक्त अभी हम लोगों ने जॉब फेयर भी कराया था, जिसमें 172 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। हम लोग बहुत जल्दी ऑनलाइन जॉब फेयर भी कराने वाले हैं, जिसमें जो लोकल लेवल के जो हमारे स्किल हैं उनको भी रोज़गार दिया जा सकेगा। तो यहाँ पर व्यवस्था हर तरह की जा रही है और कोशिश यही है सभी को रोज़गार उनके स्वेच्छा के अनुसार मिल जाए। ऐसा लग रहा है सर, जो स्किल मैपिंग हो रही है इसके थ्रू कुछ बड़ा प्लान सरकार कर रही है, ऐसा अंदेशा कुछ लगाया जा रहा है। तो सर एक बात और आपसे हम पूछना चाहेंगे, कोरोना काल में जनता कई तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। किसी को, जैसे आपने बताया, 1000 रुपये किसी खाते में है, महिला जो जनधन खाता धारक है उनको 500 रुपये। सर एक संक्षिप्त रूप से जानना चाहूँगा कि पूरे जनपद में जो आम जनता है उसके लिए शासन द्वारा क्या क्या योजनाएं चल रही हैं कोरोना राहत के लिए? देखिए, जो योजनाएं पहले चल रही थी, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वृद्ध पेंशन की, चाहे विधवा पेंशन की, या अन्य किसी तरह की योजनाएं, वो योजनाएं तो संचालित हो ही रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी ने धन्यवाद भी किया है, और हम लोग भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने, जब ये लॉकडाउन हुआ था तो जहाँ पर हर महीने पेंशन दी जाती थी, जो उनकी राशि है 1 महीने की ना होगी 2 महीने के एडवांस में दी गई है। तो जो स्कीमें पहले से चल रही थी वो भी की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जैसे बच्चों का एमडीएम था, अब ये भी शासन स्तर पे बात हो रही कि स्कूल हालांकि बंद है, उनके घर पे जाके राशन देना है। तो जो स्कीमें चल रही थी वो तो चल ही रही हैं। इसके अलावा जो लोग बाहर से आए हैं, आप देखेंगे रोज़ मीडिया के थ्रू या आप तब देखेंगे, शासन भी बहुत बड़े स्तर पर इसकी तैयारी कर रहा है। और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि जो रोज़गार जो जब चाहे, जो जहाँ पर उसके योग्यता के अनुसार उसको रोज़गार दिया भी जाएगा। सर लॉकडाउन के बाद अब जो क्रम चल रहा है अनलॉकडाउन का चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें खोली जा रही, बसें शुरू हो गई हैं, ट्रेनें आज से काफ़ी चालू हो गई हैं, कल से ही। तो अभी जनपद में किन किन चीज़ों को खोला गया है, दुकानें कब से कब तक खुलेंगी, क्या गाइडलाइन, नई गाइडलाइंस क्या है, वो आपके जनपद स्तर पर बताएं। अभी जब ये 20 अप्रैल से हमने थोड़ी थोड़ी ढिलाई दी थी, जैसा शासन के निर्देश आया था, और 1 तारीख के लिए स्पेशली जब शासन के जो डायरेक्शन आए थे उसके हिसाब से ये हुआ था कि व्यापार मंडल के साथ वार्ता करके इनको रोस्टर के हिसाब से दुकानें खोली जाएं। तो हम लोगों ने व्यापार मंडल के साथ वार्ता भी की थी, पहले भी वार्ता करके ही कर रहे थे। तो सभी जितने भी व्यवसाय हैं इनको रोस्टर के हिसाब से खोले गए हैं, सभी को समय दिया गया प्रॉपर। जो कुछ हमारे आवश्यक सामग्री हैं, जैसे आप देखेंगे राशन हो गया, दूध हो गया, फल हुआ, सब्जी हुआ, इसको हमने ज़्यादा समय जल्दी इसको खोल के किया है, ज़्यादा समय। जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे आप देखेंगे दवाएं हैं, इसको हमने 24/7 खुला है। अब जैसे ट्रेनें और फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो गई हैं हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर जनपद में। हमारे जो स्टॉपेज हैं ट्रेन के, विंध्याचल है, मिर्ज़ापुर खुद का है, चुनार है, कैलाहाट है, अतलाहाट है, इतने स्टेशनों पे गाड़ियाँ रुक रही हैं। उसका भी हमारे पास चार्ट आ गया, हमने अपनी टीम लगा दी है, और टैक्सी को भी हमने 24/7 ऑपरेशन करने की अनुमति दे दी है, ताकि यदि कोई व्यक्ति रात में भी आए तो उसको टैक्सी अवेलेबल हो। हमारी पूरी टीम, शासन प्रशासन, उसमें मेडिकल की टीम और साथ में रेलवे की, संयुक्त रूप से काम कर रही है स्टेशनों पे। इन सभी स्टेशनों पे कोई यात्री आता है उसका चेकअप किया जाता है, कहीं संदिग्ध होता है उसको फैसिलिटी क्वारंटाइन ले जाते हैं। तो हर तरह से उनको गाइड करने की व्यवस्था है, गाड़ी देने की सुविधा, उनके घर तक सेफ सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। जैसा कि अभी जिलाधिकारी मिर्जापुर महोदय बता रहे थे कि जिले में किस स्तर की तैयारियां हैं, कितना सतर्क है जिला प्रशासन इन चीज़ों को लेकर के कि लोगों को उनकी सुविधाओं को देखा जाए, उनको कितनी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, और किस तरह से चिकित्सकीय स्तर पर देखिए किस तरह से तैयारियां हैं जनपद में, वो भी आपने सुना। सर चलते चलते हमारे पी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और जो मिर्जापुर जनपद के वासी हैं, क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन हुए लगभग आप देखेंगे 2 महीने और 10 दिन के आसपास मान लें, 8 दिन मान लें। और एक चीज़ तो तय है जो सभी ने एक्सेप्ट किया है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना है। और कोरोना से बचाव के लिए हम लोगों ने लॉकडाउन जो शासन ने किया था वो आपके बचाव के लिए किया था। लेकिन अब देखेंगे जैसे अनलॉक की बात होती है, और अब एक ड्रेस कोड हो गया, जैसे कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, अपना ख्याल खुद रखें। तो मैं लोगों से अपील यही करूँगा कि आपको जो यहाँ आपको अनलॉक की सुविधाएं दी गई हैं उसका मिसयूज़ ना करें। जब आवश्यक हो आप बाहर जाएं, आप अपना काम करें और घर में रहें। और ख़ासकर जो वृद्ध हैं और बच्चे, कोशिश करें बाहर ना जाएं जब तक कि चीज़ें सेटल ना हो जाएं, और अपना ख्याल रखें, और जो गाइडलाइन आती है शासन प्रशासन से उसका पालन करें। और मैं इस चैनल का भी यूज़ करना चाहूँगा अपने मिर्ज़ापुर वासियों को, जिन्होंने इतना बढ़िया साथ दिया है हमारे पूरे इस लॉकडाउन के दौरान।
मैं सभी का इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूँगा, हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जनता, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने कोशिश की है कि लॉकडाउन का पालन 100% रहा है। और जो हमारे आप आंकड़े देखेंगे कोरोना पॉजिटिव के, हमने भी ढूंढे निकाले लोगों के 100%, हम कोशिश है कि सही भी कर लें। तो इसके रोक में फैलाव में हम लोगों ने काफ़ी, मुझे लगता है कि अच्छा काम हुआ है। तो सभी को धन्यवाद, और इसका श्रेय जनता, मिर्ज़ापुर जनपद के सभी जनता को बराबर का हक है। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, बहुत ही युवा जिलाधिकारी है मिर्ज़ापुर के, और इन्होंने बताया कि जनपद में किस स्तर पर व्यवस्थाएं संचालित हो रही है। वाकई ये बात तो देखना होगा कि मिर्ज़ापुर में जो आंकड़ा है, यहाँ पर कई जनपद के लोग ट्रेन द्वारा आए, बहुत आवागमन का मुख्य मार्ग है, ये मध्य प्रदेश से जुड़ता है। इसके बावजूद यहाँ पर इतना कंट्रोल किया गया, तो इसका मतलब जिला प्रशासन बहुत ही सतर्क रहा है, बहुत ही मेहनत किया गया है, बहुत ही लड़ाई लड़ी गई है कोरोना से लड़ने के लिए, बचने के लिए। और जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि हम सबको मिलकर के कोरोना से लड़ना होगा, तभी बाहर निकलें जब आपको आवश्यक हो। देश दुनिया की ताज़ा तरीन घटनाओं के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।